हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से साइंस का हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आज की इस वीडियो में हम एलॉयज कवर करने जा रहे हैं। एलॉयज में होता है मेटल वगैरह के बारे में, बट नॉन मेटल्स के बारे में बढ़ते हो। यहाँ पे एक से ज्यादा मेटल, एक मेटल साथ में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। सिंपल आप जैसे आयरन ले लोगे, कोई और मेटल आप ले लोगे, तो कई बार क्या होता है वो जैसे हार्ड होगा, बट हमें हार्डनेस की प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए, कोई और प्रॉपर्टी भी चाहिए। सिंपल आप आयरन ले लोगे, उसमें रस्टिंग हो जाएगी। आप चाहते हो उसमें रस्टिंग ना हो, तो कुछ और उसमें ऐड करना पड़ता है, तो वो मिलके अलॉयज बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल आपको करवाऊंगा, वन बाय वन एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ब्रास आपसे पूछा जाएगा, आपने ब्रास नाम जरूर सुना होगा। अब ये क्या है? ये कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से बनता है। कॉपर और जिंक को मिलाया तो ब्रास बन गया, समझ गए हो? दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दो डिफरेंट मेटल्स को आपने यूज किया, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करके आपने एक सिंगल एलॉय बना दिया जिसका नाम है ब्रास। तो ब्रास एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि किस किस का कंपोजिशन है, इसमें क्या देखने को मिलता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। या कॉपर जिंक के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इसके एलॉय को क्या बोलते हैं। तो ब्रास में कॉपर और जिंक आपको दोनों देखने को मिलते हैं, तो ये कहा गया कॉपर Cu और जिंक जिंक का सिंबल Zn आपको देखने को मिलता है। जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में पीतल कहते हो ना, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में पीतल कहा जाता है, इंग्लिश में ब्रास कहा जाता है। बर्तन वगैरह बनाने में और जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने, कई तरह के यूजेस आपको देखने को मिलते हैं ब्रास के। तो ब्रास एक्चुअली में है क्या? कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन हो जाती है, याद रखिएगा। कॉपर भी है, कॉपर के साथ साथ जिंक आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, ब्रास में कॉपर और जिंक है। आगे चल लेते हैं। एक आता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो कांस्य भी कहते हैं। इसमें कॉपर के साथ आपको टिन देखने को मिलता है। देखिए जी, एक आपको देखने को मिल रहा है ब्रास और एक है आपके पास ब्रॉन्ज। अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूंगा, कॉपर यहाँ पे भी है। ब्रॉन्ज की बात करूंगा, कॉपर यहाँ पे भी है। लेकिन जब हम ब्रास की बात करते हैं, ब्रास में आपको जिंक देखने को मिल रहा है। और जब मैं ब्रॉन्ज की बात कर रहा हूँ, वहां पर आपको टिन देखने को मिल रहा है। इस बात पे फोकस कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन हो जाती है। तो ब्रास में आपने क्या देखा? कॉपर के साथ जिंक देखने को मिल रहा है, और ब्रॉन्ज की जब मैं बात करूंगा, कॉपर के साथ टिन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे अगर यहाँ पे कॉपर 60-70% है, बाकी जिंक देखने को मिलेगा। अगर ब्रॉन्ज की बात करेंगे, कॉपर 80% के आसपास है, 88% के पास देखने को मिलेगा। और टिन इसमें जो है वो 12 से 12.5% आपको देखने को मिल जाता है। तो यूजेस आपको इसके भी देखने को मिल ही रहे होंगे। ब्रॉन्ज कहाँ कहाँ पर यूज करा जाता है। अब हम कहते हैं कि कॉइन बनाने के काम भी आ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि जो हमारे इंडिया में 1 रुपीज 2 रुपीज का 10 रुपीज 20 रुपीज का कॉइन है वो इस कॉपर से ही बन रहा है, ऐसा नहीं है। इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहूंगा। जैसे आज के टाइम पे आप 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के देखते हो ना, वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो ये आपको पॉइंट ये समझ लेना है। फेरेटिक मतलब आयरन हो गया, स्टेनलेस स्टील आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये उसके बने होते हैं 1 रुपए 2 रुपए वाले कॉइन। और जिसमें अगर आप 83% आपको आयरन देखने को मिलेगा, 17% आपको क्रोमियम देखने को मिल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। इसके 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के बने हुए हैं। और 10 रुपए का 20 रुपए का सिक्का मिलता है ना, इसमें एक्चुअली बाई मेटेलिक है। जैसे 10 रुपीज के कॉइन की बात करूंगा, जो आउटर रिंग आपको देखने को मिल रही है ये वाली, ये आपको एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज की देखने को मिल रही है, और अंदर आपको कॉपर निकल देखने को मिल रहा है। 20 रुपीज में बाहर आपको निकल सिल्वर देखने को मिल रहा है, अंदर आपको जो है वो निकल ब्रास एंट्रिक आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अगर किसी को कंफ्यूजन होती है ना कि आप ब्रांड बुक्स वगैरह उठा लेते हो, भाई ब्रॉन्ज के बारे में लिखा होता है कि सिक्के जो ब्रॉन्ज के बने होते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे सिक्के चल रहे हैं वो किसके बने हैं, आपको मैंने वो बता दिया। बाकी ब्रास किसका कॉम्बिनेशन है? कॉपर का और जिंक का। ब्रॉन्ज किसका कॉम्बिनेशन है? कॉपर का और टिन का। अगर किसी को कंफ्यूजन भी हो जाए तो ऐसे याद कर लेना, बी आर से ब्रास भी है, बी आर से ब्रॉन्ज भी है। ब्रॉन्ज में जब एक बार जेड लग गया ना, तो दूसरी बार जेड मत लगाओ। मतलब यहाँ पे जिंक मत लगाओ, क्योंकि जेड ऑलरेडी लग गया है। यहाँ पे जिंक मत लगाना। और ब्रास में जेड नहीं है, आपने यहाँ पे जेड लगा दिया, ठीक है। जो मिस है वहां पे लगा दो, जहाँ पे है वहां पे मिस कर दो। ये कॉम्बिनेशन से आप ब्रास को और ब्रॉन्ज को याद कर सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन रहती है। नेक्स्ट हमारे सामने शोल्डर आता है। आपने देखा होगा मोबाइल शॉप में, इलेक्ट्रिक शॉप में, आपने खुद भी क्या पता करो, सोल्डरिंग कर जाती है इस तरह से ना, ये टांके वगैरह लगाए जाते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये सोल्डरिंग करने वाला प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। सोल्डर जो यहाँ पे यूज करते हैं ना, जिसे ये इसकी बात नहीं कर, मैं सोचो सोल्डर यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये बना होता है लेड का और टिन का मिलके बना होता है। तो सोल्डर किसका कॉम्बिनेशन है? लेड का और टिन का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। टिन आपको एसएन है और लेड आपको पीबी देखने को मिल रहा है। इन्हें सॉफ्ट सोल्डर भी कहा जाता है। तो सोल्डर किसका कॉम्बिनेशन है, ये भी आपको समझ आ गया।
स्टील की बात कर लेते हैं, आप समझोगे ये स्टील का है। तो जो बिगिनर लेवल पर होते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, वो समझ नहीं आता स्टील में क्या डिफरेंस है, आयरन में क्या डिफरेंस है। आयरन ही है, बस आयरन में आपने कार्बन ऐड कर दिया है। जब आयरन में कार्बन ऐड हो गया है तो वो स्टील बन गया है। सिंपल आयरन में वो प्रॉपर्टीज आपको जो चाहिए होती हैं वो आपको नहीं मिल पाती, तो आपने एलॉय बना दिया, आयरन में कार्बन ऐड कर दिया। और कार्बन इसमें 2% तक रहता है। अगर हायर कार्बन कंटेंट होगा तो हम बोलते हैं अब ये जो आयरन है ना, ये स्टील नहीं, ये कास्ट आयरन, हम उसको कास्ट आयरन का नाम दे देंगे अगर मैक्सिमम आपको कार्बन कंटेंट देखने को मिलेगा। प्योर फॉर्म में अगर हम आयरन को लेंगे वो सॉफ्ट होता है, वो एज अ इंजीनियरिंग मटेरियल आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, और उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम इसमें कार्बन ऐड कर देते हैं। जब आयरन में कार्बन ऐड कर दिया तो हम क्या बोलेंगे, ये स्टील बन गया। अब ऐसे कि बहुत ज्यादा 30-35% नहीं, 2% तक आयरन ऐड करते, इसमें आयरन कार्बन डायग्राम अलग से बनते, वहां पर हम जाएंगे नहीं। बट बेसिक आप समझिएगा, स्टील जो है वो आयरन और कार्बन की कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब स्टील भी आ गया, अब स्टील के बाद एक स्टेनलेस स्टील आता है। अब स्टेनलेस स्टील है तो आयरन तो रहेगा ही रहेगा, कार्बन तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि स्टील है। लेकिन स्टेनलेस स्टील जब हमने बोला तो इसमें क्या हो गया, आयरन कार्बन के साथ साथ इसमें क्रोमियम भी ऐड हो चुका है। कई बार कुछ अमाउंट में निकल वगैरह भी ऐड कर देते हैं, बट मेन जो है इसमें आयरन तो है ही है, इसमें क्रोमियम को ऐड किया जाता है। स्टेनलेस स्टील को आइनॉक्स भी कहते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील भी कहते हैं, इसको रस्टलेस स्टील भी कहते हैं। ये इसका पर्पस है कि रस्टिंग से बचाना। इसमें 10.5% तक आपको क्रोमियम देखने को मिलता है, निकल वगैरह बड़ा कम अमाउंट में देखने को मिलता है। पर्पस के, जैसे आपने बर्तन माजे, घर में बर्तन लेकर आए हो, आयरन के अगर वो होंगे तो आपको वॉश डेली करने, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, हवा के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर कांटेक्ट में आएगा, रस्टिंग हो जाएगी। कितने बर्तन चेंज करते रहोगे, तो वो रस्टिंग ना हो इसीलिए आप क्या कर देते हैं, उसमें क्रोमियम डाल देते हैं, स्टेनलेस स्टील का बना देते हैं। स्टेनलेस स्टील का बना देते, इसका मतलब रस्टिंग नहीं होगी। तो घर में जब मैक्सिमम जो भी पोर्शन आपको स्टील का देखने को मिलता है वो स्टेनलेस स्टील का ही आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ गया। फिर एक होता है निकल स्टील। निकल स्टील में क्या है, आयरन तो है, उसके साथ साथ में निकल यहाँ पर ऐड कर दिया, इसीलिए आपको निकल स्टील नाम को देखने को मिल रहा है। आयरन 96 से 98%, बाकी 2 से 4% निकल आपको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक वायर केबल से जनरली आपको ये देखने को मिल जाता है। निकल स्टील का प्रोसेस आपको बता दिया। इसी तरीके से जर्मन सिल्वर आपको देखने को मिलता है। जर्मन सिल्वर की अगर मैं बात करूंगा, अब देखिए जा, ये जो जर्मन सिल्वर है ना, इसमें कॉपर और जिंक है। इसका मतलब ये ब्रास एक तरीके से आप कह सकते हो। तो कॉपर जिंक के साथ साथ निकल भी आपने ऐड कर दिया, ये बन गया जर्मन निकल। और जर्मन निकल को जो है वो निकल सिल्वर भी कहा जाता है। जैसे आपको पहले निकल सिल्वर स्टील कराया था ना, ये निकल सिल्वर भी से कहा जाता है। ये भी आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। एक होता है व्हाइट गोल्ड, ऐसे गोल्ड आपने देखा, व्हाइट गोल्ड में 75% तक गोल्ड होता है, बाकी 25% निकल और जिंक का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। ये हमारे पास व्हाइट गोल्ड आपको देखने को मिल रहा है। फिर हमारे पास गन मेटल आता है। गन मेटल में आपको कॉपर भी देखने को मिलेगा, टिन भी देखने को मिलेगा, और जिंक भी देखने को मिलेगा। ये बन गया हमारे पास गन मेटल। एक मॉडल मेटल होता है, इसमें निकल और कॉपर आपको देखने को मिलेगा। एमेल्गम की बात करेंगे, इसमें मरकरी के साथ भी कुछ ऐड कर जाता है। एक एग्जांपल ऐसे, अगर आप सोडियम के साथ मरकरी यूज कर रहे हो, लिक्विड मरकरी यूज कर रहे हो, हम उसको बोलते हैं सोडियम एमेल्गम। सोडियम क्यों, क्योंकि सोडियम ऐड किया ना मरकरी में, सोडियम एमेल्गम बन जाएगा, समझ रहे हो। वैसे मरकरी को टिन के साथ भी यूज करते हैं, मरकरी को सिल्वर, मरकरी जिंक के साथ भी ऐड करते हैं। ये हम यूज करते हैं जैसे दांतों की फिलिंग वगैरह करते हैं, तब हम ये वाला एमेल्गम यूज कर लेते हैं। क्लियर हो गया। जैसे हमारे पास डुलामिन होता है, इसमें एल्यूमिनियम, देखो एल्यूम है ना, एल्यूमिनियम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कॉपर और मैग्नीशियम आपको देखने को मिल रहा है। एयरक्राफ्ट बॉडीज होती हैं, एयरक्राफ्ट के पार्ट वगैरह बनाने में काम आता है। इसी तरह से मैग्नीशियम की बात करेंगे, एल्यूमिनियम तो है, साथ में मैग्नीशियम आपको देखने को मिल रहा है। वाई एलोय में क्या होगा, एल्यूमिनियम भी होगा, कॉपर भी होगा, निकल भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा। सिलोमिन होता है, इसमें एल्यूमिनियम और सिलिकॉन देखने को मिलता है। एल्क्लैड होता है, इसमें डुरिलियम कोर आपको देखने को मिलता है, प्योर एल्यूमिनियम की कोटिंग आपको देखने को मिलता है। सारे एयरक्राफ्ट में जनरली यूज करे जाते हैं। वैसे कास्ट आयरन आपको बताया था ना मैंने, अगर आयरन में कार्बन का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, हम बोलते हैं वो कास्ट आयरन है। ऐसे नॉर्मल स्टील 2% तक है, बट अगर वो ज्यादा बढ़ रहा है, 4% तक जा रहा है, हम बोलेंगे वो कास्ट आयरन आ गया। नाइक्रोम की बात करेंगे, निकल है और क्रोमियम है, नाइक्रोम हमने नाम दे दिया। बेल मेटल की बात करें, कॉपर के साथ टिन हमने ऐड कर दिया। एल्निको की बात करेंगे, एल्यूमिनियम भी आ गया, निकल भी आ गया, कोबाल्ट भी आ गया। कॉन्स्टेंटन की बात करें, कॉपर भी आ गया और निकल भी आ गया।
इलेक्ट्रॉन मेटल में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और मैग्नीज आपको देखने को मिलता है। ZAMA में है ना, इसमें Z से जिंक बना दो, A से एल्यूमिनियम बना दो, M से मैग्नीशियम और कॉपर आपको देखने को मिल रहा है। एक बेबिट मेटल हमारे पास आता है, इसमें टिन है, एंटीमनी है और कॉपर है। टाइप मेटल है, इसमें भी टिन है, एंटीमनी है, बट लेड एक्स्ट्रा आ गया है। मॉन्स मेटल में कॉपर और जिंक आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ आज के टॉपिक में एंड कर रहा हूँ, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर कर लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।